अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट जो है वो यूके से रिलेटेड भी सामने आ रही है, जिसमें अब इस हफ्ते में काफी अहम डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। इसमें जो सबसे अहम डेवलपमेंट अब तक की है वो यह है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि एक नई हम शुरुआत की तरफ जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन के साथ, और कुछ नए मुज़ाकरात हम यूरोपीय यूनियन के साथ करने जा रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट अब तक की कही जा रही है जब से ब्रेक्सिट हुआ है यूके का यूरोपीय यूनियन से, उसमें यह है कि अभी तक किसी मिनिस्टर ने खुल के बात नहीं की थी कि हमें दोबारा यूरोपीय यूनियन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसमें बड़ी एक अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि अब एक अहम मिनिस्टर ने इस पे बात किया और कहा है कि हमें क्यों कर नहीं वापस जाना चाहिए, हमें बिल्कुल दोबारा रीज्वाइनिंग की तरफ जाना चाहिए और यूके की इकॉनमी को बचाना चाहिए। इसमें काफी अहम डेवलपमेंट्स इस वीक में आने की तवक्को है, जिसमें काफी अहम चीजें आपके सामने मैं रखूंगा। जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी उस पर इंशाल्लाह ताला बाद में बात करेंगे। जो अब तक की तमाम से सबसे अहम डेवलपमेंट है जो भी मैंने आपको बताई, इसको आप खुद भी रीड कर सकते हैं। इंग्लिश में ये न्यूज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये तमाम चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वहां से आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। होने क्या जा रहा है इसमें, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है यह है कि इस वीक में यानी कि जुमेरात और जुमे को 27 मुल्कों के जो सरबरान हैं यूरोपीय यूनियन में बैठ रहे हैं। असल में उनका टारगेट बैठने का क्या है? जो यूक्रेन और रशिया की जंग है उस पर बात करना चाहते हैं, मिडल ईस्ट में जो इस वक्त सिचुएशन है उस पर बात करना चाहते हैं, जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है यूरोपीय यूनियन की पूरे की उस पर बात करना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर वो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के मामला जो यूरोपीय यूनियन के हैं उस पर भी बात करना चाहते हैं। अब इसमें यूके की जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो यूके की टीम है उसको भी इनवाइट किया गया है। अब इस जुमेरात और जुमे को जो अहम दिन बताए जा रहे हैं इसमें ये वहां पे बैठेंगे और कुछ अहम अमूर पे बात करेंगे। अब यहां पे मैं जो अहम डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है उस पर बात करता चलूं कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम पे यूरोपीय यूनियन के साथ यूके का मुआहिदा जो है वो हो सकता है इस मीटिंग में, और इसमें काफी अहम डेवलपमेंट सामने आ सकती है क्योंकि काफी अरसे से वो इस पे बात कर रहे हैं। यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको बताया जा रहा है कि ये रीज्वाइनिंग की तरफ पहला कदम होगा यूके का। अब यहाँ पे अगर यूरोपीय यूनियन की तरफ से देखा जाए तो वहां से भी कुछ बयान सामने आ रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि यूरोपीय यूनियन एक तरफ तो तैयार है, दूसरी तरफ जो है वो हिचकिचाहट का भी शिकार है। हिचकिचाहट का शिकार वो इस वजह से है, वो शायद यूके को भी मजीद सबक सिखाना चाहते हैं कि इसने काफी हमारी कोशिशों के बावजूद दोबारा से जो है वो ब्रेक्सिट किया था। दोबारा से मैं इस वजह से कह रहा हूं कि 1972 में लगभग 70 की दहाई में एक मरतबा यूके ये गलती पहले भी कर चुका है। यानी कि उस वक्त भी इन्होंने यूरोपीय यूनियन की ये जो फ्री ट्रेड जोन था उस वक्त ये तमाम चीजें तो नहीं थी, जैसे शेंजन स्टेट्स हैं, जैसे यूरो करेंसी है, उस वक्त एक यूनियन थी फ्री ट्रेड की। उस वक्त भी इसने ज्वाइन किया था यूरोपीय यूनियन कंट्रीज को, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उससे एग्जिट ले लिया था और एग्जिट के ठीक 8 से 9 साल बाद दोबारा से रीज्वाइनिंग कर ली थी। तो उसके बाद अभी सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि यूके ने दोबारा से ब्रेक्सिट किया है यूरोपीय यूनियन से, और अभी दोबारा एग्जैक्ट 10 साल हुए हैं जो कि अभी होने वाले हैं। 10 साल बाद अब दोबारा से वो सोच रहे हैं कि हम दोबारा रीज्वाइनिंग कर लें। तो यूरोपीय यूनियन जो है वो एक तरह से यूके को सबक भी सिखाना चाहते हैं कि अभी इनको थोड़ा सा जो है वो लेट किया जाए और डिले किया जाए, ताकि इनको मजीद नसीहत आए कि किस तरह से हम बार बार एंट्री कर रहे हैं और बार बार इससे एग्जिट ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये भी है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर कुछ मालिक ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि दोबारा यूके को रीज्वाइन की तरफ लाया जाए, यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाया जाए। उसकी रीजन कुछ भी हो सकती है, वो मालिक की अपनी इंटरनल इनके साथ तलकात हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो रीजन बताई जा रही है वो ये है कि क्योंकि यूके ने मेन जिन वजूहात की वजह से ब्रेक्सिट किया था वो रोमानिया, बल्गारिया और कुछ और रियासतों के बाशिंदों को फ्री एंट्री देने से इनकार था। अब दोबारा से अगर रीज्वाइनिंग ये करते हैं, हो सकता है वही ममालिक जो है मुखालफत करें कि दोबारा से यूके को हम नहीं लेके आ सकते यूरोपीय यूनियन में, ताकि वो अपना गुस्सा उस वक्त का निकाल सकें, क्योंकि उन कंट्रीज की वजह से यूके एग्जिट किया था, यूके ने ब्रेक्सिट लिया था। अब ये अहम कानून के बारे में आपको बताता चलूं कि यूरोपीय यूनियन का ये कानून है कि कोई भी नया मुल्क अगर ज्वाइन करना चाहता है यूरोपीय यूनियन को तो तमाम की तमाम रियासतों को लाजमी तौर पे एक्सेप्ट करना होगा, एग्री होना होगा,
तब कोई मुल्क जो है वो री ज्वाइन कर सकता है, वरना री ज्वाइनिंग की तरफ या ज्वाइनिंग की तरफ नहीं आ सकता। तो दोस्तों देखते हैं क्या नई अपडेट्स आती हैं, क्या नई शुरुआत करते हैं री ज्वाइनिंग की तरफ। तो जैसे भी नई अपडेट आएंगी वो आप लोगों से शेयर करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।